मैं कोई यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारी विदेश में भी गाथा गाई जाती है। हमने अपना सब ढीला कर दिया। भले ही तुम मायके है, तुम्हारा मायका है, मायका का मतलब ये नहीं कि तुम कैसे भी मूड को खोल के कपड़े के पल्लू को कहीं डाल के और तुम ऐसे मतवाले हो गए कि तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि आज मैं जिस मायके में आई हूं, मैं जिस खानदान की हूं, उस खानदान पर क्या बीतेगी। बहन बेटी हो तो क्या हो, मर्यादा है कि नहीं? मर्यादा बहुत बड़ी चीज है। ये बाल अरे चुटिया बांध के रखा करो। हमारी माताओं को चुटिया इसलिए बांधी जाती है कि हमारी माताओं की चुटिया में मर्यादा है। आज तो भैया बाल चुटिया कहीं दिखती नहीं है, वो काली चुटिया नीचे टपकी दिखती थी। अब तो ब्यूटी पार्लर पे नीचे से कटिंग करा के और एक चुटिया नहीं 1000 चुटिया। बच्चों अच्छा नहीं है, इससे हमारी संस्कृति भेद हो रही है। हमारी संस्कृति बहुत नीचे जा रही है। मैं कल कहीं सत्संग में बैठा था, एक कलेक्टर थी महाराज, कलेक्टर साड़ी पहने हुए, क्या की और उसकी गाड़ी का पहिया की पंचर हो गई। कलेक्टर उतर गई। अब उसके साथ जो गार्ड था ना, तो वो बोला मैडम आप रुको, मैं ये दूर पंचर वाला है, मैं लेके आता हूँ। जब तक एक कोई मॉडर्न लड़की निकल पड़ी, मॉडर्न लड़की, ठीक है, एक लड़का साथ में था, तो वो कार के पास आके, उसको पता नहीं था, बोले तू कहां से आई, तू कौन है, इस सोसाइटी में तेरे जैसी गमार साड़ी पहन के गांव की गमार तू कहां से आई। वो बोली कि भाई, उसने इंग्लिश में कहा सी यू माइंड योर लैंग्वेज। मैं पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूं, आप अपनी लैंग्वेज पर कमांड साइलेंट रहे। सी यू प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। आप किस भाषा में मुझसे बात कर रहे हैं। जब तक वो सिपाही और पुलिस आ गया, मैडम नमस्ते। बोले इस गांव की गमार को तुम नमस्ते क्यों करती हो। अरे तुम्हें मालूम नहीं है, जे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, कलेक्टर आइए आइए, उस ठंडी पड़ गई। भैया मैं धोती कुर्ता पहने हूँ, अमेरिका प्लेन में भी जाता हूँ, तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो कम पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, काम तो चला ही लेता हूँ। भैया धोती कुर्ता पहन लो, जो तो बाबा की कृपा के धोती कुर्ता पहना दिया, तो भैया मैंने भी टाई सूट बूट में सब में घुमा मेरे भाई, नहीं आई समझ। तो कोई धोती कुर्ता पंजाबे और मेरी माताएं जो साड़ी पहनती हैं, तो मैं कहता हूं कि आपके इस वेश को देख के मेरी चौड़ी छाती हो जाती है। और जो छोटे वस्त्र पहनती है, मैं ज्यादा शब्द नहीं, मेरी निगाहें नीची हो जाती है, मेरी नजर झुक जाती है। मैं कथा की ओर आता हूं महाराज। गुरु स्त्रंगामी निर्दोष पत्नी को छोड़ने वाला हो ब्राह्मण, वो भी नहीं, शिल्प से जीवन का चलाने वाला हो, बला बेचकर या बाला बेचकर हथियार बनाने वाला, और महाराज चमड़े के व्यापार से जीवन निर्वाह करने वाला हो, ऐसा ब्राह्मण। आजकल तो ब्राह्मण जूते की दुकान खोल के बैठे, शराब के ठेके ले रहे। महाराज मैं तो खुल के कह रहा हूं, अज्ञात कुल वाले रहो, ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध में त्याग देना चाहिए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों,
ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध कराने में नौता न देकर त्याग देना चाहिए। अब उन ब्राह्मणों का परिचय देता हूं जो श्राद्ध काल में प्रस्त माने गए। हे संतों, हे महात्माओं, ऐसे ब्राह्मणों का मैं परिचय देने जा रहा हूं जो श्राद्ध के योग्य। त्रिनाचिकेत, नाचिकेत, महाराज त्रिनाचिकेत, नाचिकेत नामक विविधि अग्नि का सेवन करने वाले, मधुवाता आज 3 मानव ऋचाओं का जप करने वाले और 6 अंग के ज्ञाता और त्रिपुण नामक ऋचाओं का पाठ करने वाले, विद्या एवं व्रत को पूर्ण करने वाले, जो स्नातक हो चुके हो, जो पढ़ाई में निपुण, ग्रेजुएशन हो, धर्म दृढ़ हो, धर्म को धारण करने वाले, धर्म शास्त्री हो। कैसे ब्राह्मण हो? धर्म शास्त्री, पुराण वक्ता हो, ज्ञानी हो, ज्येष्ठ मास के ज्ञाता, अर्धवर्ष के विधान ऋतु काल में अपनी पत्नी के साथ सहवास करने का उत्तम कर्म धर्म पालन करते हो, जो अपनी पत्नी के साथ 4 मास ब्रह्मचर्य का पालन करते। 4 मास अपनी पत्नी के साथ 4 मास ब्रह्मचर्य का कर्म परायण, सत्य परायण, तत्काल पात्र महाराज घी डालने वाले, अर्थात एक ही समय के लिए अन्न ग्रहण करने वाला ब्राह्मण, एक समय भोजन लेता, शुक्ल गौर वर्ण अथवा शुक्ल जाति पुत्री के पुत्र, दामाद, भांजे, परोपकारी और मिष्ठान खाने और पचाने में समर्थ, मीठे वचन बोलने वाले एवं सदैव जप करने वाले, मीठे वचन बोले और मीठा ज्यादा सेवन करते पसंद करते महाराज। ऐसे ब्राह्मण, ये सभी ब्राह्मण पत्ती पावन पतंग के पवित्र करने वाले जानना चाहिए। ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध में नौता देना चाहिए। ये पितरों की तृप्ति करती है महाराज। अच्छा, अपने को आप बालाजी धाम पे कराने आए हो ना रामायण? रामायण तो कहीं भी करा लेते आप चाहते, लेकिन बालाजी धाम आपने क्यों चुना? क्योंकि बालाजी से आपका नाता भी है और आपका यहाँ पर समर्पित भाव भी है। यह शुद्धता है, पवित्रता, यह शुद्धता है, पवित्रता है। जहाँ लहरा नहीं है, जहाँ लहरे नहीं है, अगर आपने 10 रुपए भी चढ़ाए तो वो परमार्थ में जाएगा, निजी स्वार्थ में नहीं जाएगा। परमार्थ में, और परमार्थ के स्थान को भगवान पसंद करते हैं। और आप जैसे परमार्थियों को बुला के परमार्थ का रास्ता दिखा के और परमार्थ के माध्यम से आपको आशीर्वाद एवं आपका कल्याण भी कर देते। ये पितरों को तृप्ति करती है। इसलिए थोड़ी विद्या वाले होने पर भी कुल और आचार में जो श्रेष्ठ हो, उन्हीं को श्राद्ध में नियुक्त करना चाहिए। बाहर से आगे पता ही नहीं। अब छुट्टियां बांध ली तो छुट्टियां बांधने से आप ब्राह्मण नहीं हो जाओ। या तो ब्राह्मण बनना है तो महाराज तपस्या कैसी? विश्वामित्र छत्री थे, लेकिन विश्वामित्र जी ने ऐसी तपस्या कर दी कि महाराज ब्रह्मा की तरह रचना कर दी, नई सृष्टि रची। विश्वामित्र जी ने ब्रह्मा के बराबर नई सृष्टि का निर्माण कर दिया। ब्रह्मा परेशान, देवता परेशान, और महाराज सब ब्रह्मा जी से आ गए। बोले भैया महाराज, हमने तुम्हारा ब्राह्मण तो स्वीकार कर लिया, पर ऐसा मत करो कि ब्रह्मा का
ब्रह्मा जी की अलग कोई माया और तुम्हारी अलग, ये विरोधाभास हो जाएगा, धर्म धर्म से टकरा जाएगा। इसलिए एक हो जाओ, एक हो गए। वो स्वीकारा, ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र जी का ब्राह्मणत्व स्वीकार किया। कब? तब आप तपस्या करोगे, आप ब्रह्म ऋषि, आप ब्राह्मण जैसा ज्ञान, वेद, पुराण, ब्राह्मण जैसे आपके आचार विचार, संयोग, त्याग प्रत्याग, ब्राह्मण जैसी पवित्रता और आपकी वाणी में ब्रह्म बाण होना चाहिए, तब पूरी होगी। ऐसे ही पूरी नहीं हो जाएगी। महाराज, इस प्रकार ब्राह्मण का ज्ञान करने वाले सभ्य भाव से उनके चरणों को स्पर्श करते हुए प्रणाम करें और विश्वदेव श्राद्ध के लिए जो ब्राह्मणों का निमंत्रण है, दाहिना घुटना पृथ्वी पर टेक कर इस निमंत्रण का उच्चारण करें, जमीन पर टेक। महाराज, आघात युद्ध महाभागम विश्वदेवा महाबल्लभा। महाराज, भवत्या हुता महामम चेवम और तुमम चापी व्रतभाव भाग्यम, अर्थात मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक बुलाए हुए परम सौभाग्यशाली महाबली विश्वदेवगण इस श्राद्ध कर्म को पधारे और प्राप्त करें। किनको? ब्राह्मण। और हे ब्राह्मण देव, आप भी व्रत के भागी और क्रोध रहित हो। एक तो ब्राह्मण क्रोधी नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण कैसा नहीं होना चाहिए? पेटुआ, क्रोधी, हाँ, इस तरह का ब्राह्मण नहीं होना। ब्राह्मण होना चाहिए शांत स्वभाव, जैसे आपके सूरतराम महाराज से ना, आप जानते होंगे। दे दिया, ठीक है, ठीक है, हाँ, बढ़िया। ब्राह्मण के अंदर किसी भी तरह का लालच नहीं। ब्राह्मण यदि लालच रखता है तो वो लालच भी उसको पातक देगा। महाराज, तुम्हारी चमन्नी नहीं लगेगी, पेट्रोल भी खर्च नहीं होगी, तुम्हारे 7 दिन की कथा बगैर टिकट बगैर पैसा के हो जाए। तत्पश्चात अब सभ्य भाव से पितरों के लिए तथा माता में आदि के लिए भी ब्राह्मणों को निमंत्रण करें। माता का हो या पिता का, ब्राह्मणों को निमंत्रण करना। हम केवल अपने दादा परदादा पिता इनके लिए ब्राह्मण, लेकिन माताओं को नहीं। हम माताओं के श्राद्ध में भी ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। फिर पितृ भक्त पुरुष श्राद्ध से ब्राह्मण का चरण स्पर्श करके कहें, विप्रवर, इस श्राद्ध क्रम में मेरे पिता पितामह तथा प्रतिपितामह आपसे स्थित होकर पधारे और आप भी ब्रह्मचर्य आदि का व्रत पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। किसको? ब्राह्मण को भी और जो श्राद्ध करा रहा है उसको। हमने अभी कहा था कि ऐसे ही नहीं, ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी चीज है। ब्रह्मचर्य से मतलब होता है कि लंगोटी के पक्के तो है ही, वाणी के भी पक्के हो, आचरणों के भी पक्के हो और दृष्टि के भी पक्के हो। पाखंडी ना हो, पाखंडी नहीं हो। तब सूत जी ने कहा, हे विप्रवरो, इस प्रकार पितरों और माता में आदि का भी आह्वान करके घर में आवे, उनको बुलाना पड़ेगा। देवताओं का आह्वान करना पड़ा। हम क्या करते हैं, अपनी माता पिता का श्राद्ध है, हमारे घर में माता बहन बेटी रहती है, हम कामों में लगे रहते हैं और कह जाते हैं कि श्राद्ध की तो बात है, तुम करा लेना, ब्राह्मण को जिमा देना, बहन बेटी आए जिमा देना,
हम नहीं आ पाए, हम तो काम से जा रहे हैं, तुम ऐसा कर लेना। नहीं, उस दिन काम छोड़ दो, श्राद्ध के दिन काम बंद कर, घर में रहो। अतिथियों का आगमन है, उन पर ध्यान दो। बहन बेटी आती है, उनका सम्मान करो, ब्राह्मण का सम्मान करो, अतिथियों का सम्मान करो। यथा स्थिति जो दक्षिणा बनती है सबको भाव भक्ति से प्रदान, सबको। निमंत्रण ब्राह्मण को उस दिन विशेष संयम रहना चाहिए। जो ब्राह्मण है महाराज वो संयमी हो, ये नहीं कि ब्राह्मण अपना संयम खो के और नौता में जीने के लिए भाग जाए। अभी मुरैना से कुछ भागवताचार्य करा रहे, भागवत करा रहे, कुछ आए थे। मैंने उनसे कहा ठीक है भाई, हम आएंगे कथा में मुरैना में, लेकिन आपसे हमारा एक अनुरोध है कि जो आप व्यासपीठ के साथ और मंच में जो बैठ जाते हैं वो पारिचित को शोभा नहीं देता। पारिचित को जमीन पर बैठ के कथा सुनना और पारिचित बन के जमीन पर आसन मार के बैठना वो शोभा देता। लेकिन आजकल पारिचित महाराज आप देखो बढ़िया रोज कपड़े बदलते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, तेल इत्र लगाते हैं और महाराज सोफा पे बैठ के कथा सुनते हैं। आप कई जगह जाएंगे, सही है। मैंने ये भी कहा था कि 7 दिन आप व्यासपीठ को नहीं छोड़ेंगे। 7 दिन तक जब तक भागवत महाराज व्यासपीठ पर विराजमान है वही सोएंगे। कथावाचक को कथावाचक को एसी कक्ष में नहीं जाना चाहिए। यजमान भी शांति चित्त एवं ब्रह्मचर्य का पालन करे, और जो श्राद्ध कराता है उसे भी शांत चित्त होकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अरे सुन तो ले भाई, ब्रह्मचर्य का पालन ये बहुत आवश्यक है। यजमान भी शांत चित्त एवं ब्रह्मचर्य से युक्त रहे। वो रात बीत जाने पर प्रातः काल शयन से उठकर मनुष्य दिन भर किसी पर क्रोध न करे। आपने देखा होगा बाबा का कार्यक्रम होता है, आप लोग भी मुस्कुराते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, और बाबा बैठे बैठे मुस्कुराते ही रहते। कार्यक्रम लड़ने के लिए नहीं होते, कार्यक्रम अपने शांति और अपने महाराज सुख शांति समृद्धि एवं कल्याण के लिए कार्यक्रम होता है। ये लड़ाई अच्छा मैंने देखा कि जो शादी निबट जाएगी फिर बाद में खींचातानी होती है, लड़ाएंगे, तू नहीं आओ, वो नहीं आओ, तू देख लेंगे, अब देख लेंगे। आज जब ऐसे कुछ धार्मिक कार्यक्रम हो जाते हैं, कार्यक्रम तो बढ़िया संपन्न हो गया, वो ऐसा क्यों कर लो, अरे हो गया होगा भाई, किसी ने ज्यादा खीर खा ली होगी, कौन ने मिठाई ज्यादा खा ली होगी। अब जहाँ चक्कर में पड़ोगे तो खींचातानी में। अच्छा जी बताओ, मालिक का जो कहना रहे और हम वैसे ही हल्ला मचाएंगे। मालिक राजा बैठे भीतर, बिना कोई क्रोध प्रेज नहीं है, वे तो कह रहे कि और खूब खाओ भैया, मेरो चित्रों बन सके तो और बांटो, मेरी तो पूंछ बहुत लंबी है, तुम जहां तक खींचोगे मेरी पूंछ छोटी नहीं पड़ेगी। ऐसा अरे भाई राजा के जहां तो भंडारे भरे रहते, राजा ही कहा कि भाई राजे रजवाड़ों के जहां तो खीर के और माँ बाप के मिठाइयों के मिष्ठानों के ड्राई फ्रूट्स के फलों के महाराज भंडारे भरे, तुम्हें जो खाना सो खाओ।
ये तो हमने वैसे ही कर दी कि भाई महाराज आज को निकालना, क्या निकालते हैं? अछूते। क्या निकालते हैं? 5 अछूते। 5 नहीं भैया, यहाँ तो 5 लाख हुक्म बजा गया। भगवान के यहाँ अछूते नहीं, तो यहाँ तो अछूतो तो निकलते नहीं, यहाँ तो बर्बाद होती है। यहाँ की तुलना छोटी नहीं होगी महाराज। जब बड़ा दिल, आप जितना बड़ा दिल रखोगे, समुद्र का मतलब होता है समुद्र में नदी नाले बरसात के सब मिल जाते हैं, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा नहीं खोता है। अगर आप बड़ा बनना चाहते हो, आपको पद कद तो मिल गया, लेकिन मिला है तो समुद्र बन जाओ। छोटे को बड़े को, ऊपर को नीचे को, इसको उसको बचा जाओ, बचा जाओ। दादा ने गाली दे नहीं, अरे दादा कोई ले ली गाली, जी हमें फलेगी। इस गाली को हम अपने हृदय से लगा, ये गाली भी हमारा कल्याण करेगी। मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूं, दिन भर माने जजमान को खिलाओ महाराज और शांत रहे और किसी पर क्रोध न करे। उस दिन स्वाध्यान बंद रखे और कोई भी काम संसार का न करे। उस दिन काम संसारी कोई नहीं करे। जैसे मैंने सुना था कि पहले मावस के दिना बैल के कना पर जुआ नहीं धरते थे। मावस के दिना बैल के कंधे पर जुआ नहीं धरते थे। अरे अब तो पता नहीं है कि कोई बात ही नहीं है, कब जुआ धरते हैं, कब जुआ उतार ले। तेल लगाना, परिश्रम करना, सवारी या बाहर आदि को दूर से त्याग दे, तेल भी न लगाए। ए भैया सुन ले, तीर्थ में जा रहे हो, तेल नहीं लगेगा वहां साफ। मैंने कही थी कई बार कि बात आज आ गई। आपको लगता होगा कि जब महाराज जी तो कुछ भी देते रहते, सुन लो, तेल लगाना, परिश्रम करना, सवारी या बाहर आदि को दूर से ही त्याग देना चाहिए। उधर बयान वाहन पर भी न बैठे, श्राद्ध वाले तेल भी न लगाए महाराज। तदंतर जब तक दोपहर बीत जाने पर कुतुब संयक मुहूर्त आवे, उस समय स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करके देवताओं और पितरों को तर्पण करना चाहिए। श्वेत वस्त्र, रंग बिरंगे नहीं पहने, उस दिन सफेद वस्त्र पहने अपने पुरखाओं को चिमाने के लिए। अपने पुरखाओं को चिमाने के लिए श्वेत वस्त्र धारण करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने के पश्चात निमंत्रण ब्राह्मणों को संतुष्ट करें। सूत जी कहते हैं ऋषियों, उसके बाद उन्हें बुलाकर श्राद्ध प्रारंभ करें। पवित्र सुंदर एकांत गृह में, जिसमें दक्षिण की दिशा की भूमि कुछ नीची हो, या पापी कुकर्मी मनुष्यों की दृष्टि न पड़े, पापी कुकर्मी मनुष्य की दृष्टि न पड़े, जिस घर में कभी आपस में विलासता न की गई, वहां पर ब्राह्मण को जिमाना चाहिए। ऐसा कक्ष होना चाहिए। जिस श्राद्ध को रजस्वला स्त्री देख लेती है, और सुन लो जिस श्राद्ध को मासिक धर्म से जो हमारी माता बहन बेटी होती है, अगर उनकी दृष्टि पड़ जाए अथवा सिर पर किसी पतित मनुष्य या सुअर की दृष्टि पड़ जाती है, वो बेकार हो जाता है। वैसे मैं माताओं बुरा मत मानना, कुछ बात कहूंगा। रजस्वला या मासिक धर्म, इस बीच में तो रसोई में प्रवेश करना भी वर्जित है, रसोई पकाना भी वर्जित है, पड़ेरी पर पानी रखना भी वर्जित है। शुद्धता रखना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा।
और 3 दिन स्नान करना निषेध है। मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरी वाणी को वापस कर दो। महाराज जब ना हो रहा तभी तो ये सब संकट आ रहे। ये कथा कह रही है, मैं नहीं कह रहा। महाराज रजस्वला स्त्री देख लेती है अथवा जिस पर किसी पतित मनुष्य या सुअर की दृष्टि पड़ जाती है वो श्राद्ध खंडित हो जाता है। जिसमें बासी अन्न तेल का बना हुआ पदार्थ अथवा केस आदि से दूषित भोजन परोसा जाए वो श्राद्ध भी व्यर्थ हो जाता है। बासी नहीं, बासी जल नहीं, मन नहीं, शरीर नहीं, स्थान नहीं, मंदिर नहीं। अगर मंदिर भी बासी है तो नहीं चलेगा। आप प्रातः काल उठते हो तो उठने का मतलब ये है कि पहले उठ जाओ। दिन में 12 से 3 के जो पट लगते हैं इसलिए लगाए जाते हैं कि वहां के सेवक 3 घंटे विश्राम करें और भगवान को भी विश्राम करने दें। आप महाराज मैं तो क्या बताऊं, ज्यादा बड़ा मंदिर तो नहीं है, घर में छोटा सा ही मंदिर है, फिर भी भाई संजा तुलसी पे दीपक चंदन। मैंने कई बार कहा माता की मांग भरना, माता की मांग भर के और माता के पैरों में मावल लगाना और मावल लगा के जो पैर के ऊपर होती ऐसे टिप्पी रख के, आप समझिए। मैं ये कहता हूं, मैं अपने लिए नहीं, मैं जन कल्याण के लिए कह रहा हूं कि इसमें माँ हमारे जितनी भी धर्मपरायण माता है सभी का कल्याण। बालाजी धाम से जितनी मेरी माताएं जुड़ी हैं उनके पतियों की आयु लंबी हो। अरे भाई हम ये करेंगे तभी तो चलेंगे आगे। रात्रि में जब आप शयन में जाते हो हाथ मुंह धोइए, हाथ मुंह धो के मंदिर के सामने या किसी भी तस्वीर के सामने आप अपनी गुरु वंदना करके चरण वंदना करके और जाके बिस्तर पर शयन करेंगे। अपवित्र स्थिति में नहीं। अगर आपको रात्रि में भी शयन करना है तो अपवित्र स्थिति में नहीं, साधना ऐसे ही नहीं हो जाती मेरे भाई, अपवित्र स्थिति में नहीं। ना जाने किस भेष में सो रात में ही नारायण मिल जाए। जिस रात में अन्न का बलि वैश्य देव के अनुसार यथा योग विभाग न किया गया हो, मौन व्रत का पालन न हुआ। हमारी माताएं मौन व्रत लिया करो। आप व्रत तो कर लेती हैं, 9 दिन के चल रहे हैं, मुइया मर गई, ए देख सुना ने मेरे काम न बता रही, वो इतनी खराब है। व्रत करे लोटा हाथ में लिए हो, जल का लोटा, और तो भी इतनी की बातें टल्ले मारे करके चले जाते। गलत। आपका व्रत भगवान को नहीं लगेगा। आप अगर मंदिर में आए हो, भगवान के दरबार में आए हो तो आपका अखंड व्रत होना चाहिए। आप चाहे अपने पतिव्रता अपनी पतिव्रता धर्म से नारायण को अपनी बस में कर सकते हैं, जैसे मीरा ने अपने बस में गिरधर को कर लिया। महाराज मौन व्रत का पालन न हुआ हो अथवा दक्षिणा न दे गई हो, वो श्राद्ध भी व्यर्थ हो जाता है। लड़ो मत उससे, लड़ो मत, प्रेम से बोलो। और हमारी जो माताएं बड़ी बूढ़ी है उनको तो शांत बैठना चाहिए। बस मन में एक ही, भैया ये आज का कार्यक्रम हमारे पूर्वजों का कल्याण हो जाए। हे पूर्वजों, आज आप सब आवे, आज आप भोजन ग्रहण करें, जल ग्रहण करें और पूरे हमारे परिवार को आशीर्वाद दें, जिससे आपकी संतान आपके अंश फलित हो।
और सीताराम सीताराम, और बीच में बोला तेरी बम। जहां गड़गड़ाहट की ध्वनि, ओकली के फूटने का शब्द अथवा सूप के फटकने की महाराज आवाज होती हो, वहां श्राद्ध भी व्यर्थ हो जाते हैं। श्राद्ध में रसोई तैयार करते समय कलह होता हो, विशेष पंक्ति वेद किया जाता हो,